Hello students, I am Indu Kaushal. Welcome you all in my channel Let's Study from Home. Today we will start our new topic which is Indian villages and local self-government. So let's start our topic. इससे पहले हमने अपने कई चैप्टर पढ़े हैं और आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें और अपने कमेंट्स लिखें, लाइक करें। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। भारत के जो गांव हैं वहाँ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और वहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है, कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और मेरी वॉइस भी आपके लिए ऑडिबल होगी। So let's start. After India achieved freedom in 1947, our leaders adopted democracy as a form of government. जब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी और उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया था। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जहाँ पर ऐसे कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती है। डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र राष्ट्र होता है, जनता का होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, एंड द सिटीजन ऑफ ए कंट्री चूज देयर ओन लीडर्स। और डेमोक्रेसी वाली कंट्री में क्या होता है, जो हम नागरिक होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो खुद अपने लीडर चुनते हैं। और सिटीजन कौन होते हैं, जो उसके नीचे, जैसे हम लोग हैं, हम रहते हैं इंडिया में तो हम वोट देते हैं, तो हम अपने लीडर चुनते हैं। और वोट कौन देता है, जो 18 ईयर्स के होते हैं या 18 ईयर्स से ऊपर के कोई भी लोग वोट दे सकते हैं। Every citizen of India who is 18 years of age or above has the right to vote. In this way, the people are involved in the ruling of their country. देखिए ये मेरे बेटे की बुक है, उन्होंने ऑलरेडी निशान लगा रखे हैं। इंडिया में क्या रखा गया है, 18 ईयर। 18 ईयर का जो हो जाएगा या उससे ऊपर जो भी होंगे वो उनको राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है वोट देने का। तो हमेशा अपना अधिकार यूज करना चाहिए। जो भी आप में से 18 ईयर्स के है या उससे ऊपर है तो वोट जरूर देना चाहिए। ओके, और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे आज कि कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के इंडिया में। हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। देयर आर मैनी सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन अवर कंट्री। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं और कस्बे हैं। हमारे पूरे इंडिया में छोटे छोटे शहर भी हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं, छोटे बड़े हर तरह के छोटे छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री। और इतनी बड़ी कंट्री को एक तरह से उसको वहाँ का शासन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इसके लिए टू मेक द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग इजियर, द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल्स। आसानी से इन सबको एक बैलेंस बना के किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए 3 लेवल में हमने इसको, हमारी गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है इंडिया में। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो ये है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारी कैपिटल कौन है, दिल्ली। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन का मेन पॉइंट ही हमारा दिल्ली है। दिल्ली हमारी कैपिटल है और यहीं से ही सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो जो भी यहाँ से कुछ भी करते हैं, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन यहीं से ही होता है, न्यू दिल्ली से। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे जो स्मॉल क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं आपके। एक तो ये कि इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ये तो आपको किसी भी चैप्टर में से आपको दिख जाएगा, हर जगह इसको डिस्क्राइब किया होता है कि 1947 को, 15 अगस्त को। और डेमोक्रेसी का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी बहुत इजी डेफिनेशन है ये। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
ओके। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वोट देने का जो राइट है वो हमें कब मिलता है, 18 ईयर और अबव, उससे ज्यादा या 18 ईयर के। और कितने लेवल है इसके, 3 लेवल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। और कौन कौन से लेवल अगर उनको डिस्क्राइब करना है तो इस तरह से आप करेंगे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन कहाँ से इसको पूरा इसको चलाया जाता है, न्यू दिल्ली से जो कैपिटल है। कैसे, आगे देखते हैं। The President, the Vice President and the Council of Ministers headed by the Prime Minister from the Central Government। देखिए, जो प्रेसिडेंट है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या मंत्रिमंडल हो, कोई भी किस तरह के परिषद हो, उनका पूरा जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से वही करते हैं सारे। उनको किसी भी तरह के उनको आदेश देने हो या कोई चीज अप्लाई करनी हो, तो सब कुछ वो प्राइम मिनिस्टर ही उनको बताते हैं, वो करते हैं। वहाँ पे अलग अलग कंट्री में सबका अलग अलग सिस्टम होता है। ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं हमारे। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही डील करती हैं जो भी हमारे इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं हमारी कंट्री के। कौन से इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, डिफेंस के होते हैं, रेलवेज के, फाइनेंस के, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, किसी भी तरह के हो। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे डिफेंस के हो या रेलवे के हो या फाइनेंस के हो, इंडस्ट्री के हो, किसी भी तरह के डेवलपमेंट के बारे में हो, तो मेन डिसीजन हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही लिया जाता है। ओके, अब है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड, इसमें शॉर्टली हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका 4th लेवल के हिसाब से आपको डेफिनेशन, अगर फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको डिस्क्राइब करना है तो इतना काफी है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको अलग से समझाऊं तो केंद्र सरकार ना, एक तरफ से आप समझ लीजिए कि किसी राष्ट्र राज्य की सरकार होती है। ठीक है, यह संघीय सरकार की तरह होती है, जिसमें अनेक स्तरों पर उनके सदस्य राज्यों द्वारा मतलब अप्लाई की अधिकृत किए जाते हैं और उनको फिर डिफरेंट टाइप के जो राइट्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। और ठीक है, और ये है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि इंडिया एक सेकुलरिज्म है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। डेमोक्रेसी तो है, बट यहाँ पे एक चीज मेन है जो सेकुलरिज्म है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, कोई भी हो, हर धर्म को यहाँ पे फ्रीडम दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हर तरह के हमारे इसको सबको फ्रीडम है। और एक चीज और है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, ये किसके अंडर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मेन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और इसमें जो है हमारे इंडिया में 29 राज्य सरकारें, 29 स्टेट्स है, तो उनकी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट सरकारें हैं। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, लेकिन जो यूटीज है, आपको पता है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही चलाया जाता है। उनकी वो आप अलग से अपना नहीं कर सकते। जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, इनको फिर भी थोड़ी ये अपने कुछ डिसीजन है जो लेते हैं, बट जो यूटी वाले हैं उनके तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से ही किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। The state government are responsible for managing the affairs of their own state। जो अपनी स्टेट के अंदर के उनके जितने भी काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रीज और भी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी इनकी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या कोई इनको उन्होंने कानून कुछ भी है, ये अपना खुद देखते हैं, स्टेट से रिलेटेड। एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी खुद की मिनिस्टर का एक मंत्रिमंडल होता है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो ये इनके राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव किया जाता है। ओके, एंड आगे देखिए, The leader of the majority party become the chief minister of the state। और जब इलेक्शन होते हैं
जो सिटीजन होते हैं, हम लोग होते हैं, जो हम वोट देते हैं, फिर उस वोट के बेस पे जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाती हैं, और उस वोट्स के जो मिलकर आपस में मेजॉरिटी के में जो उनका मेन लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे वो रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो हमारे इस टाइम केजरीवाल जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उनकी पार्टी जीती थी और उस पार्टी के मेन लीडर वो है, तो वो सीएम है। इस तरह से ही सीएम का इलेक्शन में चुनाव होता है। एंड द गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जो किसको, गवर्नर। जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो गवर्नर होता है ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट, आप समझ लिए, सबसे ज्यादा अधिकार स्टेट लेवल पे किसके पास होते हैं, गवर्नर के पास होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये हमारा आता है, अब इसके बाद आता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आपको समझते हैं, जो हमारे लोकल एरिया में होती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही हम ग्राम पंचायत और इसके बारे में भी इकट्ठे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। एंड प्लीज आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें और लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर विद योर फ्रेंड, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।